माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन वाला पेपर जो 75 मार्क्स का है। ये हमने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने सॉल्व कर लिया था। पार्ट 4 हम सॉल्व कर रहे थे जिसमें लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए थे, उनको हम अब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। What do you understand by the term language across the curriculum? How does language expertise help in other subjects? मतलब कि इसमें ये पूछा है कि जैसे एक लैंग्वेज दूसरे सब्जेक्ट के लिए कैसे हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मीन्स दैट लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स only, but it is used as a tool to learn all subjects. लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मतलब है कि जो लैंग्वेज होती है वो जैसे लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं होती है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए नहीं होती है, बट इट इज़ यूज्ड एज अ टूल। ठीक है, इसको एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी लैंग्वेज में परफेक्ट होता है बच्चा तो उसे एक टूल की तरह क्या किया जाता है, यूज़ करते हैं, जिससे बच्चा और सब्जेक्ट में क्या कर सके, लर्न कर सके। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स को। मीनिंग है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, क्या मतलब है इसका? इट रेफर्स टू द आइडिया दैट लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग एवरी सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज़। इट रेफर्स यानी कि ये क्या करती है, इट रेफर्स टू द आइडिया, लैंग्वेज के क्या करती है, आइडिया प्ले करती है, आइडिया आते हैं, इससे बच्चे को थॉट्स बढ़ता है बच्चे का। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, टीचिंग में और लर्निंग में दोनों में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट सच एज जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इनमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट्स, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है अदर सब्जेक्ट्स में? अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करता है। यानी कि स्टूडेंट जो मतलब अंडरस्टैंड करता है सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। नेक्स्ट है रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, लैंग्वेज स्किल्स हेल्प स्टूडेंट रीड एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट बुक्स। जो लैंग्वेज स्किल्स होती है वो हेल्प करती है बच्चे को, मतलब कि रीडिंग टेक्स्ट बुक, मतलब बुक को पढ़ना। लैंग्वेज स्किल्स हेल्प करती हैं बच्चे को रीड करने में, बुक्स को समझने में। ठीक है, अंडरस्टैंड टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग आइडियाज़, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्लेन आंसर इन एग्ज़ाम्स। एक्सप्रेस करने में आइडिया को हेल्प करते हैं, स्टूडेंट को यूज़ करते हैं बच्चे जो लैंग्वेज, जिससे वो एक्सप्लेन कर सके आंसर को इन एग्ज़ाम। जैसे आप लोग एक्सप्लेन करके, आप पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कोई, तो आप लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, पॉइंट टू पॉइंट उसको एक्सप्लेन करोगे, इंट्रो दोगे, कंक्लूजन दोगे, है ना। ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लेन ही तो करते हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, लैंग्वेज हेल्प्स इन डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड इंटरेक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है वो लैंग्वेज हेल्प करती है डिस्कशन में, क्वेश्चन आंसरिंग करने में। ठीक है, और इंटरेक्ट करने में एक दूसरे से। नेक्स्ट है इम्प्रूव थिंकिंग, थिंकिंग को इम्प्रूव करती है, थिंकिंग को इम्प्रूव करती है यानी कि सोचने की शक्ति को। लैंग्वेज सपोर्ट्स रीजनिंग, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है रीजनिंग को, ठीक है, समझने में, और एनालाइजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, समस्या समाधान में। नेक्स्ट है कंक्लूजन, देयरफॉर लैंग्वेज इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स हेल्प स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो लैंग्वेज है
वो एक फाउंडेशन होती है लर्निंग का, ठीक है, बच्चे के सीखने का फाउंडेशन होती है लैंग्वेज। एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स हेल्प, जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल होती है बच्चे की, वो हेल्प करती है बच्चे को परफॉर्म करने में बेटर ऑल सब्जेक्ट्स में, ताकि बच्चा और सब्जेक्ट में क्या हो सके, परफॉर्म कर सके अच्छा, और अच्छे से लर्न कर सके ऑल सब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। डिफाइन इमर्जेंट लिटरेसी विद एग्जाम्पल, राइट 5 पॉइंट्स अबाउट चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट विद लिटरेसी इन अर्ली ईयर्स। आपको बताना है इमर्जेंट लिटरेसी क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं अबाउट चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, बच्चे के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, कि लिटरेसी इन अर्ली ईयर्स में जो लिटरेसी होती है बच्चे को, उसके बारे में। तो आंसर है इंट्रोडक्शन से पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। इमर्जेंट लिटरेसी refers to the early skills, knowledge and attitudes related to reading and writing that children develop before formal schooling। अब emergent literacy क्या होती है, ये early skills के लिए होती है, knowledge and attitudes, ठीक है, नॉलेज और एटीट्यूड से रिलेटेड होती है रीडिंग से और राइटिंग से रिलेटेड होती है, ठीक है। दैट चिल्ड्रन डेवलप बिफोर फॉर्मल स्कूलिंग, ठीक है, बच्चे में ये डेवलप होती है फॉर्मल स्कूलिंग से पहले। डेफिनेशन है इसकी, एमरजेंट लिटरेसी इज द प्रोसेस बाय विच यंग चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू एवरीडे एक्सपीरियंसेस विद बुक्स, स्टोरीज एंड प्रिंट। जो एमर्जेंट लिटरेसी होती है, इसका ये जो प्रोसेस होता है यंग चिल्ड्रन के लिए, बिगिन अंडरस्टैंड रीडिंग, ठीक है, रीडिंग और राइटिंग थ्रू एवरीडे के एक्सपीरियंसेस से, बुक्स के थ्रू बच्चा और स्टोरीज और प्रिंट से सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अ चाइल्ड प्रिटेंडिंग टू रीड अ स्टोरी बुक by looking at pictures is an example of emergent literacy। इसमें एग्जाम्पल है कि जैसे कि एक बच्चा है, वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो बुक रीड कर रहा है, ठीक है, बुक रीड कर रहा है, स्टोरी बुक, बाय लुकिंग एट पिक्चर्स के थ्रू वो रीड कर रहा है, जो बुक में पिक्चर्स बनी है उससे रीड कर रहा है, पढ़ के रीड नहीं कर रहा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमर्जेंट लिटरेसी। इसे ही एमर्जेंट लिटरेसी कहते हैं, समझ गए। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट विद लिटरेसी इन अर्ली ईयर्स। चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट विद लिटरेसी इन अर्ली ईयर्स, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे का अर्ली ईयर्स में, ठीक है, साक्षरता के थ्रू। लिसनिंग टू स्टोरीज टोल्ड बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे लिटरेसी कैसे आती है बच्चे को, जैसे कि पेरेंट्स हैं बच्चे को स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, स्टोरी सुना रहे हैं या टीचर्स स्टोरी सुना रही है, तो बच्चा लिसनिंग स्टोरी यानी कि सुनकर क्या करता है, सीखता है, तो ऐसे भी लिटरेसी बढ़ती है बच्चे में। नेक्स्ट है लुकिंग एट पिक्चर बुक्स एंड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। किसी पिक्चर बुक को, मतलब कि किसी पिक्चर को देख रहा है बच्चा, पिक्चर बुक्स में पिक्चर्स को देख रहा है, और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इससे भी बच्चे में क्या आती है, लिटरेसी होती है डेवलप। नेक्स्ट है प्रेटेंट रीडिंग एंड राइटिंग ड्यूरिंग प्ले एक्टिविटीज़। ऐसी प्रेटेंट रीडिंग एंड राइटिंग ड्यूरिंग प्ले एक्टिविटीज़, रीडिंग और राइटिंग कराना, ठीक है, प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो इससे भी लिटरेसी होती है। रिकग्नाइजिंग लेटर्स एंड सिम्बल्स इन द एनवायरनमेंट। रिकग्नाइज करता है बच्चा लेटर्स को और सिम्बल्स को, जैसे एनवायरनमेंट में, ठीक है, ट्री है तो टी से ट्री, एनवायरनमेंट में बच्चा गया है तो, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है, सिम्बल्स के थ्रू यूज़ करता है बच्चा और लर्न करता है। पार्टिसिपेटिंग इन राइम्स, सॉन्ग्स एंड स्टोरी टेलिंग। बच्चा पार्टिसिपेट करे राइम्स में, सॉन्ग्स में और स्टोरी टेलिंग में, तो इससे भी लिटरेसी बढ़ती है बच्चे में। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन, एमर्जेंट लिटरेसी हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड प्रिपेयर्स देम फॉर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अर्ली ईयर्स के लिए मैंने बताया बच्चा ऐसे ऐसे सीखता है, लिटरेसी बच्चे में आती है, ठीक है। और जो एमर्जेंट लिटरेसी होती है ये हेल्प करती है बच्चे को डेवलप करने में, उसका इंटरेस्ट, उसकी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में, राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में, बच्चे को प्रिपेयर करते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि एमर्जेंट लिटरेसी क्या होता है। ये थे हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन। तो ये आज से पेपर ख़त्म होता है हमारा, ये वाला लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करा दिया है। तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन में
हमने ये वाला पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें DPSC फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।